जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास जो आप लोग देखेंगे, अक्सर ये रेलवे में पूछे जाते प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को अधिकांशतया देखने को मिलेगा कि जैसे ये प्रश्न दिया है, ये प्रश्न दिए हैं, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन इसमें 6 ठो हम आप लोगों को लिखे हैं, इनको हम समझाएंगे जो अधिकांशतया क्वेश्चन रेलवे में आता है। ये जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 3√9 और बड़ा सा अंडर रूट लगा हुआ है, ये पूरी संख्या अंडर रूट के अंदर है। अब अंडर रूट के अंदर अंडर रूट लगा रखा है -3√8। दूसरे कोष्टक में 9 + 2√18 का मान देखिए, विकल्प 1 2 लिखा हुआ है, विकल्प दूसरा 4 लिखा है, विकल्प तीसरा 3 और विकल्प चौथा 9 लिखा हुआ है। इस प्रकार इन विकल्पों को आपको देखना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसको पहले हल करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि ये लिखा है तो अंडर रूट यदि लिखा हुआ है तो इस अंडर रूट को किस प्रकार हम तोड़ें। ये अंडर रूट लिखा है, इसको किस प्रकार तोड़ें। तोड़ तोड़ के अंडर रूट, फिर एक ये जो बड़ा सा अंडर रूट लिखा है इसको भी टूटना है, लेकिन पहले संख्याओं को व्यवस्थित करें आप। ठीक, जैसे ही लिखेंगे इसमें बड़ा सा अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट जो 9 लिखा है तो 3 × 3 माइनस ये लिखा हुआ है 3 और अंडर रूट के अंदर 8 को लिख सकते हो 2 × 2 ये कोष्टक बंद हो गया। दूसरे कोष्टक में 9 लिखा हुआ है, 9 लिखो और +2 अंडर रूट के अंदर ये 18 लिखा हुआ है तो 2 × 3 अब ये ध्यान रखेंगे, ये अंडर रूट टूट गया क्योंकि जोड़े से अंडर रूट हट जाता है, इससे हटेगा लेकिन 2 बच जाएगा। इसी तरह ये 3 से बाहर, ये 3 संख्या बाहर आ जाएगी, 2 रह जाएगा। मतलब कहने का इसी अंडर रूट के अंदर लिख सकते हो 3 × 3 क्योंकि 3 बाहर था और एक ये 3 निकल आएगा, -3 लिखेंगे। इन संख्याओं से जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बना और ये एक ठो अंडर रूट बच गया, आप लिखेंगे गुणे में 2√2। ये कोष्टक बंद कर सकते हैं। फिर इसके बाद 9 लिखा हुआ है, 9 लिखेंगे और ये 3 जोड़ा बना रहा है तो 3 को बाहर करके लिखेंगे +2 × 3√2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और अंडर रूट 2, इसी तरह 9 + 3 दूनी 6 √2। यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा a + b और a - b, ये बनता है a² - b² का सूत्र। और जैसे ही a - b का फार्मूला बना, आप एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसको वर्ग के रूप में लिखकर माइनस करवा दीजिए। आप यहाँ लिखेंगे 3 त्रिका 9, ये 9 बना, लेकिन आप 9 का क्या करेंगे, वर्ग करवाएंगे, तो 9 का वर्ग माइनस, फिर बनती है संख्या 3 दूनी 6 √2, इसका मतलब 6 √2 का होल ऑफ वर्ग। अब आगे संख्या बन जाएगी 9 9 81, यहाँ लिखेंगे 81 माइनस 6 6 का 36 और ये बचेगा 2 क्योंकि वर्ग लगा हुआ है, तो 2 का भी अंडर रूट का वर्ग होगा तो 2 बचेगा, तो 36 में 2 का गुणा करवाओगे तो 36 दूनी 72। अब संख्या बची आपकी 81 में, ये 72 टूट जाए, वो माइनस हो जाएगा, तो जैसे ही ये 72 माइनस हो गया तो 11 में 2 चला गया, बचेगा अंडर रूट में 9, क्योंकि 81 में 72 घटेगा तो 9, और 9 में यदि अंडर रूट चढ़ा है तो सिर्फ संख्या प्राप्त होती है 3। ये जितनी बड़ी संख्या लिखी हुई है, इस संख्या को पूरा हल करते समय आपको आंसर मिलेगा 3। ये विकल्प तीसरा पॉइंट सही है, यह सी नंबर का विकल्प सही हो गया। आप इस सवाल को समझ ही गए होंगे। अब इसके बाद एक अगला सवाल चलेगा, ये कंप्लीट जो 6वां क्वेश्चन था, इस तरह आप लगा सकते हैं। एक बार इसको रिपीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, हम अगला क्वेश्चन बताएंगे। अब ये नया क्वेश्चन आपको मिल रहा है 13 गुणे 13 और 13 गुणे 126 126, फिर लिखा हुआ है 182 गुणे 63 और 63। यदि इस फॉर्मेट में है तो ये आप लोगों को सूत्र के रूप में इधर लिखवा दिया गया है।
यह लिख दिया गया है कि a गुणे 11 करेंगे तो a और a प्राप्त होगा। यदि a b 2 अंकों की संख्या होगी तो a b गुणे में 101 का गुणा करवाएंगे तो 2 बार वही संख्या रिपीट हो जाएगी। यदि 3 संख्या लिखी हो, जैसे a b c 3 अंकों की संख्या लिखी हो और उसका 1001 से गुणा करवाओगे तो 2 बार रिपीट होगी। 3 अंक की संख्या, 3 अंक की ये संख्या। इसका मतलब यहां पर देखेंगे ना, इस संख्या से मिलान करेंगे तो ये लिखा है 126 126, तो इसका मतलब ये वाला अंक मिल गया। और 63 और 63 ये दूसरा अंक मिल गया, और 13 और 13 ये दूसरा अंक मिल गया। तो आप इसको किस प्रकार विभाजित करेंगे या तोड़ेंगे, तो यहां पर लिखेंगे 13 गुणे 101, जैसे ए बी 2 रूप में, जैसे 2 पद मिलते हैं तो इसको 101 तो लिखेंगे, ए बी के रूप में प्राप्त हो गया, गुणे अब इसको 1001 और ए बी सी ये 2 बार लिख सकते हैं, तो इसी तरह 2 बार लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 126 गुणे 1001 बटे, इसको 182 को लिखेंगे 2 गुणे 7 गुणे 13। इसके बाद यहाँ पर 63 और 63 लिखा है तो यहाँ लिख देंगे 63 गुणे 101। अब इसके बाद इन संख्याओं को आगे बढ़ाना है, क्योंकि इसका मान पूछा है उन्होंने, तो मान निकालने के लिए आप करेंगे क्या, इस 13 से 13 कट गया। अब इसके बाद ये 2 बचा, 2 को 126 से काट दीजिए। यहाँ पर देखेंगे 7 दूनी 14, 14 नैया 126, ये लिख सकते हैं इसको काट के, 14 नैया 126, 9 बार कट जाएगा। और 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, ये 7 बार कट जाएगा ये, ठीक। अब ये बचा 7 और इधर 101 से ये 101 कैंसिल हो गया, ये लीजिए बची संख्या 1001 बटा 7, यहाँ पर लिखेंगे 1001 बटा 7। यदि भाग दिलवाना चाहे तो भाग दिलवा दीजिए, अन्यथा इसको इसी तरह, यदि टूटते ना दिखे तो इसी तरह व्यवस्थित कर दीजिए, 101 भागे 7, 7 इक्कन 7 बचेगा 3 और इधर हो जाएगा 0। फिर इसके बाद 7 चौको 28, 7 चौको 28, 2 बचा, 1 उतार लिया और 7 त्रिका 21। इसका मतलब कि जब इसको काटेंगे 143 बार कट जाएगा, पूरा हल करने पर संख्या 143 प्राप्त हो जाता है, जो आंसर है ये, ठीक। इसके बाद ये देखिए 5वां क्वेश्चन जो लिखा था इसको कंप्लीट कर दिया। अब आगे आती है संख्या, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख ले रहे हैं। यदि आपको नोट बनाना हो तो ये नोट बनाते चलिए, क्योंकि अक्सर रेलवे में आते हैं, रेलवे वाले छठाई या कंपटीशन के क्वेश्चन छांट के ये आप लोगों को हल करवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ये चौथा क्वेश्चन जो लिखा है, x का मान क्या होगा जबकि संख्या ये लिखी हुई है। ध्यान दीजिए 1849 लिखा हुआ है, थोड़ी इस पर मतलब आप लोगों को ध्यान देना है। 1849 लिखा हुआ है, ये लगभग 2 अंकों की संख्या है और अंडर रूट लगा हुआ है। जब आप इसको देखेंगे तो लगभग 40 का यदि वर्ग करते हैं तो 1600 प्राप्त होता है, ठीक। और यदि 45 का कर देते हैं, यदि 45 का करते हैं तो ये प्राप्त होगा 20 और 25। यदि 20, 25 और 1600, इसका मतलब कि ये दोनों के संख्याओं के बीच में है 1849। 49 यदि आता है तो 7 के पहाड़े में, या तो फिर जैसे लास्ट की संख्या 9 लिखी है, लास्ट की संख्या 9 लिखी है, तो यदि 9 लिखी है तो 3 के पहाड़े में वर्ग करने पर अथवा 7 के पहाड़े पर 9 वर्ग आता है। तो हमें चेक कर लेना है। अब हम आपको बता क्या रहे हैं कि पहली बात तो 47 तो हो ही नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 45 के पहले है ये ना 4849, इसलिए 43 का वर्ग हो जाएगा। किसका हो जाएगा ये? 43 का वर्ग। इसके बाद अब इसमें यदि 43 का वर्ग लिखते हैं, 43 का वर्ग, और इसके बाद आपका ये अंडर रूट लगा हुआ है x बराबर 24 और 51। इसको जब ये वर्ग तोड़ेंगे तो वर्ग, ये वाला वर्ग हटेगा तो अंडर रूट हट जाएगा, मिलेगा आपको मात्र 43। इसका मतलब अंडर रूट x बराबर
देखिए ये गुणे में संख्या भाग में चली जाएगी, 2451/43। आप भाग दीजिए, 43 का भाग देंगे 2451/43। यदि 5 बार करते हैं तो 4 पंचे 20, लगभग 5 बार में कुछ पहुंच जाएगा संख्या। 5 करते हैं तो 5 तिया 15, हासिल 1 लगा, 5 चौको 20 और 21, संख्या प्राप्त हुई 0 और यहाँ पर 3 1। इसके बाद 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 7 बार करवा दीजिए। लिखेंगे आप 7 त्रिका 21, हासिल लगा 2 और 7 चौको 28 और 2 30, इसका मतलब 57 बार कट गया। ये लिखेंगे 57। अंडर रूट में x लिखा 57। लेकिन ध्यान दीजिए, जब अगर इसको x की वैल्यू निकालना है तो उधर वर्ग हो जाएगा। आप लिखेंगे x बराबर 57 के घाते 2। यदि 57 के घाते 2 निकालना है तो आप इसको अब हल कीजिए कि लगभग कितना निकल सकता है, क्योंकि 55 का तो बनता है 25 और 30, तो 3000 के ऊपर ही आएगा इसका लगभग। तो आप लिखेंगे 57 का, क्योंकि 57 गुणे 57 लिख सकते हैं, आप 2 बार कर सकते हैं। 7 सत्ते 49, हासिल 4 लगी, 7 पने 35, 4 39 गुणा और 5 सत्ते 35, 50 25 3 28। लिखेंगे 9 9 5 14 की 4, हासिल लगा 1 और 9 4 8 4 12 और यहाँ पर 1 बचा तो 3 32 39। x की वैल्यू आप लिख सकते हैं x बराबर 32 49। ठीक, इसको हल करने पर x का मान निकलेगा 32 49। ये आपको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ये 4 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करवा दिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जिस प्रकार सवाल कहता जाए उसी तरह आपको करते रहना है। सवाल में लिखा हुआ है किसी संख्या के 1/3 और 1/4, किसी संख्या के, तो संख्या पहली बात तो मानना पड़ेगा, संख्या दिया नहीं है। तो जब संख्या दिया नहीं तो मानेंगे, तो मानना क्या है, हमको कोई अज्ञात राशि मान लेंगे। फिर कहता है इन दोनों संख्याओं को जब बटा करवा देंगे के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है। तो किसके अंतर के बराबर है, उस संख्या के कहता है। तो आप लिखेंगे यहां पर माना की संख्या आपने यक्स लिख दिया। जब संख्या यक्स लिख दिया, संख्या बराबर x। अब जिस शर्त पर वो कहता जाए उसी तरह करते रहना है। कहता है 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर, आप यहां लिखेंगे x/3, अथवा इसको इस तरह नहीं लिखना है तो 1/3 यक्स माइनस 1/4 x बराबर अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है। वर्गमूल, तो वर्गमूल मतलब है अंडर रूट कर दिया। ठीक, अब इसको हल करिए, लासा ले लेंगे तो लासा मिलेगा आपका 12। 4 का गुणा 1 के साथ 4x माइनस 3 का गुणा x से तो 3x बराबर अंडर रूट x। अब ये संख्या भगा दीजिए उधर, तो यहाँ पर 4 में 3 चला गया तो x बराबर उधर 12 अंडर रूट x। अब इसका जब वर्ग करवाएंगे तो आपको मिलेगा x², दोनों ओर का वर्ग करवा दीजिए, x² बराबर 144x। एक x से एक x कट गया तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, 144। ये आपका आंसर हो गया। देखिए जैसा शर्त कहा उसी तरह हमने कर दिया। किसी संख्या के, माना की संख्या x के कहता है 1/3 माइनस, कहता है अंतर तो 1/4 का माइनस करवा के और वर्गमूल करवा दिया बराबर में। बराबर लिखा था, संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या हमारी x थी, हम x का मान निकाल लिया। ओके, अब ये तीसरा कंप्लीट हो चुका है, प्रश्न संख्या तीसरा कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिस प्रकार संख्या कहे उसी तरह हमको करते जाना है। यहां पर देखेंगे 3 के घाते 34 और 3 के घाते 35 का, आप देखेंगे क्वेश्चन 3 के घाते 34 और 3 के घाते 35 का वर्गमूल की चर्चा करता है। इस शब्द का अर्थ है अंडर रूट से, जब अंडर रूट चढ़ाएंगे तो वर्गमूल कहलाएगा।
तो यहाँ लिखेंगे 3 के घाते 34 प्लस 3 के घाते 35। अब संख्या जब लिख चुके हैं, अब इसको हल करना है। तो देखिए इन दोनों संख्याओं से 3 के घाते 34 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसे ही कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर 3 के घाते 34 कॉमन निकाला, एक संख्या इधर कुछ नहीं बचा, 1 प्लस 3 ये हो गया। अब जब 34 है, इसको दो भागों में तोड़ सकते हो। लिखोगे अंडर रूट में 3 के घाते 17 और गुणे में 3 के घाते 17। यहाँ 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 कर सकते हो। अब आपको ध्यान देना है, देखिए 34 था तो गुणे में घाते जुड़ती हैं, ये 4 था तो 2 गुणे 2 करवा दिया। अब इन दो जब जोड़ा बनता है तो जोड़े से एक संख्या बाहर करनी होती है, इससे 2 निकलेगा, इससे आपका 3 के घाते 17 निकल आएगा। जोड़े से एक संख्या निकालनी है, आपका बन जाएगा 2 गुणे 3 के घाते 17। ये आंसर हो गया। ठीक, अब 3 के घाते 17, ये कहीं संख्या दिख रही है क्या? ये लिखी है संख्या। ठीक, सी विकल्प सही हो गया। इसके बाद देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह का ये संख्या है। हम आपको थोड़ी हिंट दिए दे रहे हैं, आप इसको खुद लगा लीजिए। कहो तो इसको हल भी कर दें। जिस प्रकार ये हल हुआ है उसी तरह ऊपर वाला हल होना है। जैसे अभी आपको बताया क्या कि वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट, और जैसे अंडर रूट लिखा तो 34 लिख दिया और प्लस 35 लिख दिया। दोनों से 34 कॉमन निकल रहा था, एक बची संख्या प्लस 3 बची, क्योंकि एक घात इसमें रह जाएगा। तो 3 और 1 4 हो गया। तो ये 34 को दो भाग में तोड़ दिया, तो 17 और 17 में 3 के घाते 17 और 3 के घाते 17। यहाँ पर 4 लिखा था तो 2 गुणे 2 करवा दिया। जोड़े से एक संख्या और इस जोड़े से एक संख्या, बाकी संख्या जब कंप्लीट हो गई तो ये हमको विकल्प मिलने लगा। अब इसके बाद चलिए इसको भी थोड़ी हम बता दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि ये आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। देखते हैं 3 के घाते 38 और 3 के घाते 39 और कहता है वर्गमूल। तो जिस प्रकार सवाल का है उसी शर्त पर हमको बना रहना है। अंडर रूट वर्गमूल का मतलब है अंडर रूट। यहाँ लिखेंगे 3 के घाते 38 प्लस 3 के घाते 39। दोनों से 3 के घाते 38 बाहर कर दो। बाहर का मतलब है कि कोष्टक में लगा के 3 के घाते 38, तो 1 प्लस 3 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद 19 का 19, 19 दूनी 38, इसका मतलब है कि 3 के घाते 19 गुणे 3 के घाते 19 और ये 4 बन जाएगा, तो 2 गुणे 2। जो संख्या जोड़ा बनाए उसको हम बाहर कर लेंगे। जोड़ा ये बनाता है, जोड़ा ये बनाता है। 2 गुणे 3 गुणे और घात में 19 करवा दीजिए। ये आंसर यदि विकल्प कोई मिलता है तो देख लीजिए, सी नंबर विकल्प मिलता है, ये विकल्प राइट हो गया। अब इसके बाद देखिए इस तरह के हम आप लोगों को 6 क्वेश्चन बताए हैं। ये अक्सर रेलवे में आते हैं और छठे छठाए ये प्रश्न रखे गए हैं, जो अक्सर प्रश्न पत्र से ये मतलब छांटे गए हैं। और इसके बाद इसी तरह के प्रश्न हम आपको और आगे बताते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय। और यदि कमेंट करना हो तो कोई परेशानी नहीं, आप कमेंट करेंगे, हम जवाब देंगे। इसके अलावा यदि आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ना अच्छा लगे तो कोई परेशानी नहीं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय।